एग्जाम में निगाहें जाती है कभी शोर कभी शोर, जैसे तैरती हुई नाव कभी इस छोर कभी उस छोर। चलो इसी बात पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, मतलब मेनली हम पढ़ रहे हैं एनपीओ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, और इसमें हम करेंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। ठीक, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आप पढ़ें। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप देखें हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है ऑन 31 मार्च 2019। ठीक, अब आप देखेंगे दिया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस केस 50,000, बैंक 60,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 17-18 में 4,000, मतलब प्रीवियस ईयर का है। 18-19 1,40,000 एंड 90-20 यानी नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया 8,000। फिर दिया हुआ है आपका फर्नीचर परचेज 70,000, जनरल डोनेशन 20,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 40,000, चैरिटी गिवन 10,000, मैच एक्सपेंसेस 30,000, सैलरीज 63,600, ऑनरेरियम 4,000, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज 60,000, इंट्रेंस फीस 4,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12% इन्वेस्टमेंट 6,000। फिर लास्ट में दिया है क्लोजिंग बैलेंस, केस का दिया हुआ आपको 24,000 और बैंक का जो बैलेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा। क्वेश्चन का आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बड़े आराम से इसको देखते रहना। वैसे कोशिश होगी मैं आइट साइड में कहीं लगा दूंगा इसको। खैर, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये सबसे मतलब कहें कि बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने रिसिप्ट और पेमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन हमें करना भी नहीं, एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बस, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रिसिप्ट और पेमेंट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा। अब इसमें आपको देखिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने का कोई खास नियम ही नहीं है। इट मीन्स ये है कि ये केस बेसिस पे बनना है और उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा इस साल का है अगले साल का है, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधे हम रिसिप्ट साइड में सारे रिसिप्ट लिख देंगे और पेमेंट साइड में सारे पेमेंट लिख देंगे। आप इसको क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ कि आप पहले पॉइंट आउट कर ले कौन कौन से रिसिप्ट वाले उनको टिक लगा ले और पेमेंट वाले को टिक लगा ले, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो रिसिप्ट साइड में आप देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है केस का, तो ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस केस कितना है 50,000 है, ठीक है। बैंक में कितना है, बैंक में 60,000 है, ठीक है, लिख दिया। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन आपको मिला है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब वो आपको 3 साल का दिया हुआ है, पिछले साल का भी, आने वाले साल का एडवांस भी दे रखा है और इस साल का भी दे रखा है, हमें सब लेना है। तो हम जो है प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन भी ले लेंगे, 17-18 का जो दिया रखा है आपको, 17-18 का जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है 4,000 वो भी हम लिख लेंगे। फिर इसके अलावा फिर जो आपको करंट ईयर का जो दिया हुआ है, करंट ईयर का 1,40,000 ये भी हम लिख लेंगे। और जो नेक्स्ट ईयर का है ना, तो नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस आ गया है वो भी हम लिख लेंगे। ठीक, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे, जो नेक्स्ट इसकी स्टेप है, तब हमें बड़ा इसमें हमें एडजस्टमेंट वगैरह करना रहेंगे, पर वो एडजस्टमेंट जब करना रहेंगे तब हम करेंगे। फिलहाल तो हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, इसमें सब कुछ लिखना ही है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्नीचर परचेस। तो ये तो क्या है, खर्चा है, तो इस साइड लिख देते हैं फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज्ड हमने जो है यहाँ लिख दिया। कितने का फर्नीचर परचेस किया है हमने, फर्नीचर परचेस किया है हमने 70,000 का, तो 70,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, आप देखते रहें, आपके पास क्वेश्चन, आपके बुक भी होगी आपके पास, है ना। फिलहाल मेरे पास बुक नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बुक कहीं और रखी हुई है, तो आप बुक से भी देख सकते हैं बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, TS ग्रेवाल वाली बुक है।
तो 70,000। इसके बाद में फिर दिया हुआ आपको जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन आपको दिया हुआ है, जनरल डोनेशन आपको दिया हुआ है 20,000। तो वो अपने जनरल डोनेशन, आपको डोनेशन मिला है तो ये तो हमारे लिए क्या है, रिसिप्ट है। तो हम इस साइड लिखेंगे इसको जनरल डोनेशन। हमारा पैसा आ रहा है तो हमने इसको लिख दिया जनरल डोनेशन। कितना रुपए आ रहा है आपका जनरल डोनेशन के नाम पर 20,000। तो आपने 20,000 जो है ऐसा लिख दिया जनरल डोनेशन के नाम पे। फिर आपको दिया हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, है ना, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट आपको दिया हुआ है 40,000। अब देखिए ये वैसे इन स्पेसिफिक डोनेशन और डोनेशन में डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल हमें कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है तो फिलहाल हम लिख रहे हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो खैर स्पेशल डोनेशन के नाम से भी लिख सकते हैं फिर इसको। स्पेशल डोनेशन कितना मिल रहा है, 40,000। ठीक है, 40,000 में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट इस साइड में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दे रखा है चैरिटी गिवन। चैरिटी मिली नहीं है हमको, चैरिटी हमने दी है, तो ये तो हमारे लिए पेमेंट हो गया। तो चैरिटी गिवन, वैसे चैरिटी जरूरी नहीं है, चैरिटी हमेशा देने की बात या आने की बात हो सकती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी वगैरह मिलती भी है। तो चैरिटी गिवन, और ये कितना दिया हुआ है 10,000। तो 10,000 हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप देखेंगे सैलरीज। तो सैलरी तो पेमेंट ही करते हैं ऑलवेज। तो सैलरी 63,600 दिया हुआ है। सैलरी 63,600 दी हुई है, हमने ऐसे से लिख दी। ठीक है, सही चल रहा है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट ऑनरेरियम, सम्मान, किसी का सम्मान वगैरह करते हैं, सम्मान राशि वगैरह देते हैं, है ना, कोई प्रतीक चिन्ह वगैरह देते हैं, कोई बड़ा आदमी आया हो तो उसके लिए। तो कोई सम्मान वगैरह कर रहे हैं तो वो भी हमारा खर्चा है, तो ये खर्चा भी हम लिख देंगे ऑनरेरियम। ऑनरेरियम ऐसा कुछ लिखेंगे। तो ऑनरेरियम कितने का है आपका, 4,000 का सम्मान राशि या सम्मान के तौर पर किसी को पैसे देना। फिर है 12% इन्वेस्टमेंट परचेस, पेमेंट ही है, ये भी पेमेंट है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। तो 12% इन्वेस्टमेंट परचेस, कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट जो हमने टोटल परचेस किया वो कितने का, 60,000 का। तो 60,000 हम ने लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट है इंट्रेंस फीस। तो ये तो रिसिप्ट है, पैसे आए हैं। ये कभी फ्लो में ऐसा हो जाएगा कि इधर से इधर लिखा जाए, तो इसके लिए पहले से आप टिक लगा लो कि भाई ये रिसिप्ट वाले हैं, ये पेमेंट वाले हैं। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में जो है कभी भी गलतियाँ कम होगी। एंट्रेंस फीस कितना, 4,000। तो एंट्रेंस फीस हम लिख देंगे, एंट्री फीस 4,000 हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट फीस फिर आपको दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किया, हमने मान लो कोई शेयर परचेस किया, तो अब इस पर इंटरेस्ट हम देंगे या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 6,000। तो 6,000 हमने लिख दिया। ठीक, अब कुछ बचा है क्या, अब कुछ बचा तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब क्या हमें लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस में भी एक चीज़ दी हुई है ऑलरेडी, क्लोजिंग बैलेंस में भी कैश बैलेंस हमें दे रखा है 24,000, और बैंक का बैलेंस जो है हमें पता करना है। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट चीज़ें करते हैं हम लोग, कि ये टोटल हमने लगा रखा, मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है। तो ये टोटल आप लगा के रखा है, तो ये टोटल हो रहा है आपका कितने का, ये टोटल हो रहा है लगभग नहीं, एग्जैक्ट 3,32,000। 3,32,000। ठीक, तो टोटल तो दोनों साइड बराबर ही आता है, 3,32,000 बराबर ही लिखना रहता है, मतलब आता नहीं है। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टोटल लगाए हैं, तो ये सारा पेमेंट हो गया, और ये जो सारा पेमेंट है ये हो रहा है 2,37,600 का। कितना, 2,37,600 का। अब ये तो हो गया पेमेंट, और ये हो गया सारी रिसिप्ट। ठीक,
हम यदि टोटल बैलेंस निकालना चाहते तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो टोटल बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अभी हमें कैश का तो बैलेंस दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम ये वाला अमाउंट भी इसमें यदि हम प्लस कर दें, तो ये 24,000 भी हम यदि इसमें प्लस कर दें तो ये हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा 2,61,600, 2,61,600। इस 2,61,600 को हम माइनस कर देंगे इसमें से, टोटल बैलेंस में से 3,32,000 में से हम 2,61,600 यदि माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 70,500, राइट है, कितना मिलेगा 70,500। तो 70,500 का हम जो है हमारा बैलेंस आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक, तो ये था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बड़ा ही सिंपल है, केस बेसिस पर है, आपको समझ में भी आ गया है कि आपको एक साइड सारा रिसिप्ट लिखना है, एक साइड सारा पेमेंट लिखना है, और जो बैलेंस आया वो लिखने को आपको लिख दिया आपने। अब लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि इस साल कुछ आसान क्वेश्चन पूछ ले तब तो ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जिसकी ज़्यादा संभावना होती है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थोड़ा पेचीदा है वो। तो पेचीदा को समझने के लिए पहले हमें ज़मीन अच्छे से तैयार करना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को तो समझ लो कि क्या है यार, उसके बाद में आप इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। ठीक, तो खैर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट बातें। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो पर बने रहें और आप जो है चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको सीक्वेंस से वीडियो मिल जाएंगे। खैर वैसे अकाउंटेंसी के पढ़ाना अभी स्टार्ट किया है तो ज़्यादा अभी वीडियो नहीं है उस पर, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल सीक्वेंस में चीज़ें मिलेगी। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।